नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों आप सही हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों डेली आपको ये 20 क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती है दोस्तों। कल 30 दोस्तों क्लास हो चुकी हैं, ये 31st क्लास है दोस्तों आपकी। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर ज़रूर देख लें। आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोस्तों बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपने दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों नोट्स लेकर आए हैं हम, तो वो आप नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर और वीडियो देखेंगे। और मैं व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है और सब कुछ उसमें बताया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, OH आयन देता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन गिव्स प्रोटॉन। और दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर गिव्स OH आयन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोवाइड्स प्रोटॉन यानी गिव्स प्रोटॉन। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन देता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश में दिया हुआ है कि वस्म इज द सब्सटेंस विच प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन गिव्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एक्सेप्ट प्रोटॉन। क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है यानी कि प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल और वस्म अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण, अम्ल लवण ईस्टर एल्कोहल। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, ए फॉर्म वाई रिएक्टिंग एसिड एंड एस। तो एसिड सॉल्ट ईस्टर एल्कोहल। अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सॉल्ट। दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉल्ट यानी कि लवण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया हुआ उदासीन क्रिया में बनता है अम्ल, वस्म, लवण, लवण तथा जल। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर इज फॉर्म्ड इन द नेचुरल वर्क यानी नेचुरल प्रोसेस। दोस्तों वर्क प्रोसेस, एसिड वस सॉल्ट एंड वाटर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्ल तथा वस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनिया पत्र, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में देखें दोस्तों, विच इज यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड एस, लिटमस पेपर, कोबाल्ट शीट, अमोनिया लेटर। या दोस्तों ये पेपर होगा यहाँ, अमोनिया पेपर, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, लिटमस पेपर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीले पत्र को लाल कर देता है अम्ल, वस्म, क्षार, लवण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड यानी कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो दोस्तों कौन कर देगा, ये एसिड कर देता है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल पत्र को नीला कर देता है यानी कि दोस्तों लाल लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है यानी कि आप इंग्लिश में देखेंगे टर्न रेड पेपर ब्लू। यानी दोस्तों अब आप बताना है एसिड, वस्म, सॉल्ट, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाए। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, जल में घुलनशील वस्म को कहते हैं यानी कि जल में घुलनशील क्षार को कहते हैं दोस्तों अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, वाटर सोल्यूबल एस इज कॉल्ड। दोस्तों ये उसी का है। तो
क्या कहते हैं, एल्केलाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एल्केली। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों उसी का पार्ट उस इंग्लिश ट्रांसलेशन था, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये दिया हुआ है, निम्न में कौन सा सही कथन है। क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, सभी भस्म क्षार नहीं होते, सभी क्षार भस्म होते हैं और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताएं। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसको इंग्लिश में और देख लेते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। एल्कलाई हैज़ द टर्न ड्यूरिकेसिटी ऑफ मेटल, यानी दोस्तों हिंदी में देखें क्षार में धातुओं जैसी चिकनाहट होती है। एल्कलाई टर्न रेड लिटमस ब्लू, ऑल बेसेस आर एस बट ऑल एसेस आर नॉट बेस। दोस्तों सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, इस तरीके से। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं OH नेगेटिव आयन, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं पर भी कंफ्यूज हो रहा है आपको तो आप कमेंट कर दें, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर आपको और अच्छी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अभी आप इनको कर लें क्वेश्चंस को। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऑप्शन पढ़ ही लिया, हम इंग्लिश में देखते हैं। ऑल एसिड्स डिसॉल्व इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो दोस्तों सभी एसिड होते हैं, जितने भी एसिड दोस्तों होते हैं वो वाटर में जब डिसॉल्व होते हैं तो वो क्या देते हैं। तो दोस्तों OH नेगेटिव आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो ये आपको पता ही है, H+ आयन देते हैं। तो अब भस्मों का स्वाद होता है। अब दोस्तों ये आपको बताना है, इट्स टेस्ट लाइक SS। तो दोस्तों अब आपको बताना है, सेलाइन, सॉर, स्वीट, ऑटोनोमस। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर देखें खारा होता है। कैसा होता है दोस्तों, खारा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, H+, H नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH+। अब दोस्तों इंग्लिश में देखते हैं, विच आयन इज प्रेजेंट इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ भस्म। तो दोस्तों जो भस्म होते हैं दोस्तों, उनके जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसमें कौन से आयन होते हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। जो बेस बना लेते हैं दोस्तों भस्म को पानी में हम मिलाते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी लवण होते हैं वैद्युत अनपघट्य, वैद्युत अपघट्य, स्थायी अपघट्य, उदासीन। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, pH का निर्धारण किसने किया, लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सोरेनसन। तो दोस्तों जो pH है वो किसने दोस्तों डिटरमाइन किया, किसने बनाया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोरेनसन, ऑप्शन डी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख लें दोस्तों। तो अब हम करते हैं इसको, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। दोस्तों इंग्लिश में देखें, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन प्योर वाटर। तो कितना होता है दोस्तों, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻⁷ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय घोल का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 14। तो दोस्तों जो pH स्केल होता है आपने देखा होगा दोस्तों, इस तरीके से pH स्केल होता है। बीच में दोस्तों 7 होता है, यहाँ 0 और यहाँ 14, 0 से 14 तक। यहाँ पर दोस्तों एसिड होते हैं और यहाँ पर बेस होते हैं। तो अब हमसे पूछा कि अम्ल, तो दोस्तों अम्ल क्या होते हैं, एसिड। तो ये 7 से कम होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षार घोल का pH मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 0, 7। अब दोस्तों क्षार यानी कि बेस पूछा है आपसे, तो बेस का भी हमने बताया था, तो 7 से अधिक होता है, ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उदासीन घोल का pH मान होता है। तो दोस्तों उदासीन जो होता है वो बीच में होता है, तो बीच में कितना होता है, 7। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है,
सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। दोस्तों जो एसिड हैं वो मेटल्स के साथ, एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों। तो कौन सी गैस निकलेगी, तो H2 गैस निकलेगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान होता है, जो दोस्तों यानी कि आपको pH बताना है किसका, जो नॉर्मल वुमेन ब्लड होता है दोस्तों उसका, यानी कि द pH वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ नॉर्मल पर्सन कितना हो जाए 7.4। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई है दोस्तों इस वीडियो में तो आप कमेंट करके बोल दें, हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे यही चैप्टर दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और जिन भी साथी को नोट्स चाहिए दोस्तों वो नोट्स ले लें, तो आप आसानी से सब कवर कर लेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए दोस्तों आप ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू ऑल द